कैसे हो बच्चों। हम अजय सर, गुरुदेव जवाहर सर के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीज गणित, जिसे अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अलजेब्रा के बारे में बच्चों में बहुत से डाउट रहते हैं। वे देखते ही उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं कि कभी प्लस, माइनस, स्क्वायर, ये सब रहते हैं, तो बच्चों को बहुत कठिनाई अनुभव होता है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए हर छोटा से छोटा पहलुओं को लेते हुए हम लोग अध्ययन करते हैं और अलजेब्रा को जो है हम आसान से आसान तरीके से हम समझ सकते हैं और इसे हम भारीपन कभी भी अनुभव नहीं होने दे सकते हैं। बच्चों, ये जो बीज गणित है, जो अलजेब्रा जिसका अर्थ होता है, बीज गणित का शाब्दिक अर्थ जो है, बीज का अर्थ होता है मूल और गणित का अर्थ होता है हिसाब किताब करना, अर्थात मूल चीजों का हिसाब किताब करना बीज गणित कहलाता है। बीज गणित का अंग्रेजी रूपांतरण अलजेब्रा होता है, जो अरबी भाषा के शब्द अलजबर से बना है, जिसका अर्थ चीजों को एक साथ करना होता है। जब हम कई चीजों के अंग्रेजी के संकेतों को जोड़, घटाव, गुणा, भाग के रूप में जमा करते हैं, तब उसे जो है बीजीय व्यंजक कहते हैं। और बीजीय व्यंजक में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे है चर, अचर, पद, गुणांक। तो ये जो है, इस शब्द को जो है हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। जैसे चर है कि वे मान जिसे बदला जा सकता है उसको चर कहते हैं, है ना। जैसे अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। अचर जो है जिसको कांस्टेंट है, जिनका मान स्थिर रहता है, वे जो है क्या है, अचर है। और ये गुणांक, जिस पदों को जितना से हम गुणा करते हैं उसे जो है हम गुणांक कहते हैं। तो बच्चों, आज हम बीजीय व्यंजक के जोड़ पर चर्चा करते हैं। जोड़ में क्या है, जैसे हम लोग अंक में हम लोग जोड़ते हैं कि 2 जोड़ 3 जोड़ 4 इक्वल टू, जैसे हम लोग कहते हैं 2 3 4 4 8 है, तो ये हमारा अंक है। तो अंक में हम आसानी से इसे जोड़ते हैं। अब जो है, इसी अंक को जब हम अंग्रेजी के अक्षर ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड जो भी है, जब इस रूप में जब हम जोड़ते हैं, तब इसे जो है हम बीज गणित कहते हैं। और बीज गणित में यह बड़े अक्षरों का जो है शब्द है। बड़े अक्षरों के शब्द का जो संकेत है उसी से लिया गया है। जैसे बच्चों जो है, जैसे हम मान लीजिए सेब लिखते हैं, तो सेब का अंग्रेजी एप्पल होता है, APPLE एप्पल। इसको जो है शुरू में जैसे हम लिखते हैं एप्पल है, तो एप्पल को हम यदि स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो APPLE एप्पल। इसके शुरू का अक्षर हम ए ले लेते हैं, है ना। यदि हम जोड़ते हैं, जैसे इसी चीज को जो है मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि ये एप्पल है, सेब है, और इसे जो है जैसे मान लीजिए कि हम सेब है, तो जैसे हम जो है इसी में यह लिखते हैं सेब प्लस सेब इस तरह। और तो हमको जो है 1 2 3, यह हो गया 3 सेब हो गया। और इस सेब के जगह पर यदि हम एप्पल लिखते हैं, APPLE एप्पल जोड़ एप्पल, APPLE एप्पल,
जोड़ एप्पल लिखते हैं, APPLE एप्पल, तो ये हो गया 3 एप्पल, 3 एप्पल हो गया, 3 एप्पल हो गया, APPLE एप्पल। इसी जगह यदि हम एप्पल को नहीं लिख करके इसको सिर्फ हम 3A लिख दिए, इसका मतलब हो गया 3A। तो जब हम शब्दों को उनके संकेतों के रूप में जोड़ते हैं तब यह बीज गणित का रूप ले लेता है। इसी तरह हम जैसे हम किताब को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बुक लिखते हैं, BOOK बुक, BOOK बुक, BOOK बुक, हम ये लिखते हैं। तो बुक, एक बुक, दो बुक, 3 बुक, यह हो गया 3 बुक हो गया, BOOK बुक हो गया। इसी को यदि हम स्मॉल के रूप में लिखेंगे, है ना, इसी को यदि हम स्मॉल के रूप में लिखेंगे, यह हो गया आपको जो है, यहां पर यदि हम स्मॉल के रूप में लिखते हैं तो बुक हो गया, इसी को संकेत के रूप में लिखें तो हम 3D लिख सकते हैं। इस तरह बच्चों हम जो है अलजेब्रा को एकदम इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये खास करके 6 to 8 के बच्चे हो या ऊपर के बच्चे हो, अलजेब्रा को हम छू मंतर से जो है उसे जो हम आसान से आसान तरीके से हम सीख सकते हैं। जैसे बच्चों हम एक बुक लिए, है ना, एक बुक, एक बुक, एक बुक, 3 बुक हो गया। इसी तरह जो है 3 बुक, हम बुक को जो है संकेत में B के रूप में लिखते हैं, इसी तरह 3B हो गए। इसी तरह हम लिखते हैं कैट, कैट लिखते हैं CAT कैट, जोड़ कैट, जोड़ कैट, जोड़ कैट, इस तरह हम कैट लिखते हैं। तो इस तरह तीनों को जो है यह हो गया 4 कैट हो गया, है ना। और यदि हम कैट को नहीं लिख करके इसका संकेत हम लिख देते हैं 4C हो गया, है ना। तो इस तरह जो है हम मान लीजिए कि हम भिन्न भिन्न जो अंग्रेजी शब्द है इसका जो है संकेत को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा जो है बीजीय व्यंजक हो जाता है। अब हम इसको हम एक साथ लिख देते हैं, 3A जोड़ 3B जोड़ 4C, यह हो गया हमारा जो है बीजीय व्यंजक। अब इसमें जो है हम इस पर जोड़ के रूप में जो हम लोग संकेत किए हैं कि इसमें जो है शब्द के संकेत के रूप में जमा किए हैं। इसी तरह हम जो है अलग अलग, अब हम जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम 2A, है ना, कोमा 3A, कोमा 4A, कोमा 5A, और इसको जब हम जोड़ते हैं तो 2A जोड़ 3A जोड़ 4A जोड़ 5A, तो इस तरह 2A और 3A, 2 3 5A, 5 4 9A और 9 5 14A हो गया। इस तरह जो है हम पहले जो है अभी हम बीजीय व्यंजक के जोड़ पर चर्चा करते हैं। जो है यह जो है जोड़ एकदम आसानी से, यह जो है भारीपन नहीं है, एकदम इजी में बिजी होने की कोई जरूरत नहीं है, और इसे जो है हम आसान तरीकों से हम सीख सकते हैं। जिस तरह मान लीजिए कि ये जो हम हिंदी में लिखे या सेब है, बुक है, कैट है, इसी तरह ABCD से लेकर Z तक जो है भिन्न भिन्न जो है अक्षरों का समूहन करते हैं, तो यह हमारा बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। अब बीजीय व्यंजक में हम जो है इसमें जो है अब इस चीज पर चर्चा करेंगे कि इसमें जो है भिन्न भिन्न पद वाले जोड़ पर हम लोग चर्चा, जैसे पर इसी प्रकार मान लीजिए कि हम 2B जोड़ 3B जोड़ 4B जोड़ 5B, इस तरह जो है जैसे 2 3 5 4 9 5 14B हो गया। इस तरह बच्चों हम जो है इसका हम जोड़ बनाते हैं। इसमें जो है अभी हम लोग जोड़ से संबंधित बात की जानकारी लेते हैं, और ये जो है 6 से लेकर के जो है 8 तक या इससे ऊपर के बच्चे जो बीज गणित को भारी महसूस करते हैं उनके लिए जो है एक सुनहरा अवसर है, इसे देखें और जो है शीघ्रता से सीखें। बच्चों इसी प्रकार हम जो है
और ऐसे शब्द ले सकते हैं जैसे 2x कोमा 4x कोमा 5x कोमा 6x। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 2x जोड़ 4x जोड़ 5x और जोड़ 6x, है ना। तो ये जो है तो 2x और 4x, यह हो गया 6x, 6 5 11x, 11 6 17x हो गया। इस तरह हम जोड़ते हैं, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए हम z लेते हैं, z जोड़ 2z जोड़ 3z जोड़ 5z। इस प्रकार जो है हम जो है जैसे इसको हम z को सिंगल एक z कहते हैं, एक z और 2z, 3z हो गया, 3z और 3z 6z हो गया, 6 और 5 11z हो गया। इस प्रकार बच्चों हम जो है इसी तरीके से हम सीख सकते हैं। अब बच्चों इस तरह के ये सभी जो है प्लस के प्रयोग वाले हैं। अब जो है बच्चों के दिमाग में यह चले आता है, कभी कभी बीच में माइनस चले आता है, तो हम माइनस कब हो जाते हैं और प्लस कब हो जाते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्लस और माइनस कब होती है। बच्चों एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह जो है जमीन का यह सतह है, जमीन का यह सतह है, इसके ठीक नीचे पानी है, इसके ठीक नीचे पानी है, इसके ठीक नीचे क्या है, पानी है। और एक व्यक्ति क्या करते हैं, इसके बीचों बीच में एक खंभा गाड़ देते हैं, खंभा गाड़ देते हैं। और जब यह व्यक्ति इस मूल बिंदु जहां पर यह जमीन के सतह से एक दूसरे को काटते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। जब यह ऊपर की ओर चढ़ेगा, जब यह ऊपर की ओर चढ़ेगा तो यह प्लस में जाएगा, 1 2 3 4। और जब यह नीचे की ओर जाएगा तब यह माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। और जब यह आगे की ओर तैरेगा, जब यह आगे की ओर, तब 1 तब 2 तब 3 तब 4 और 5। और जब यह पीछे की ओर तैरेगा, है ना, तो -1 -2 -3 -4, है ना, -5। इस तरह बच्चों हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जैसे मान निकालते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्लस का मान होता है, जब हम पीछे लौटते हैं तो हमारा माइनस का मान होता है। जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो प्लस का मान, और जब हम नीचे की ओर तो माइनस का मान होता है। इस तरह बच्चों हम प्लस माइनस पर जो है चर्चा करते हैं। अब जो है जैसे मान लीजिए कि आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो प्लस की ओर जाते हैं, और जब नीचे की ओर जाते हैं तो माइनस की ओर जाते हैं। तो बच्चों आज जो है हम लोग जो चीज पढ़े हैं इसमें बीजगणित के सिंपल सा जोड़ पर चर्चा किए हैं। अब उसके बाद जो है अगले बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे।